साथियों नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग अलंकारों की श्रृंखला में शेष बचे हुए अलंकारों का अध्ययन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा पहला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ होता है कथन, अर्थात किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के करना ही अतिशयोक्ति कहलाता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जहाँ किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, अब जीवन की है कपि आस न कोय, कन गुरिया की मुंदरी कंगना होए। यहाँ पर शरीर की क्षीणता को यानी उसकी दुर्बलता को व्यक्त करने के लिए अंगूठी को कंगन होना बताया गया है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई इतना दुर्बल तो नहीं हो सकता कि कनगुरिया की मुंदरी कंगना हो जाए। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई याग, सिगरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ भी हनुमान की पूंछ में आग भी न लगने पाई और सारी लंका भी जल गई और निशाचर भी भाग गए। ऐसा वर्णन होने के कारण यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। औंधाई सीसी सुलख, बिरह बरन बिललात, बिचही सूखी गुलाब गौ, छीटो छुई न गात। इस उदाहरण में यह बताया गया है कि विरह से व्याकुल या विरह से जलती हुई नायिका के ऊपर उसकी सखियों ने गुलाब जल की शीशी उड़ेल दी, लेकिन वह नायिका विरह से इतनी जल रही थी कि गुलाब की एक बूंद भी उसके शरीर को छू नहीं पाई और बीच में ही गुलाब भाप बन के उड़ गया। तो यहाँ इस तरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार बिहारी ने एक अन्य जगह भी यही कहा है, इत आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सिर है, लगी उषासन साथ। इस उदाहरण में बिहारी लाल ने यह बताया है कि नायिका विरह में इतनी दुर्बल हो गई है, इतनी क्षीण हो गई है कि जब वह सांस छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे बढ़ जाती है, और जब सांस खींचती है तो सांस की गति के कारण 6-7 हाथ पीछे खिसक आती है। और इस प्रकार उसकी स्थिति हिंडोरे सी है, जो एक बार इधर आता है और एक बार उधर जाता है। तो भला इस तरह भी कोई दुर्बल हो सकता है कि अपनी सांस से भी हल्का हो जाए? तो इसलिए यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमेय तथा उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख ना हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। इस उदाहरण में यह बताया गया है कि जैसे पारस के स्पर्श से बुरी धातुएं भी सोना हो जाती हैं, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति भी संतों की संगत में आकर के सुधर जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात के द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में यह तो बताया गया कि पारस के स्पर्श से बुरी धातुएं सुधर जाती हैं और संतों की संगति में आने पर बुरे लोग सुधर जाते हैं, लेकिन इसमें कोई वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे हम अन्य उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है उसके ऊपर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष पर सैकड़ों जहरीले सांपों के लिपटे रहने पे भी चंदन का वृक्ष विषैला नहीं होता है, अर्थात वह वैसे ही शीतल बना रहता है।
तो यहाँ भी देखिए किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। पहले एक बात कह दी गई और फिर उससे मिलती जुलती बात के द्वारा उसका समर्थन किया गया। एक बिहारी का दोहा है, बसो बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। अर्थात जिसके अंदर बुराई होती है लोग डर के उसका सम्मान करते हैं। जैसे खोटे ग्रहों को शांत करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ और दान दक्षिणा करते हैं, लेकिन अच्छे ग्रहों को अच्छा कहकर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार अन्य दोहा है, रहीमन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रगट करे ही, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही दे। दृष्टांत अलंकार से मिलता जुलता एक अन्य अलंकार है उदाहरण अलंकार। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो आइए हम उदाहरण अलंकार को भी देख लेते हैं। जहां पहले कोई बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे, जिसी, जिमी, ज्यों, यथा, इव आदि उपमावाचक शब्दों से जोड़ दिया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे क्षुद्र नदी भरी चली उतराई, जस थोरे उधन खल बउराई। जैसे उथली नदियां थोड़ा सा जल आने पे ही उतरा उठती हैं, उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं थोड़ा धन पाकर के ही बउरा जाते हैं। इस उदाहरण में जस उपमावाची पद से एक कथन को दूसरे कथन द्वारा स्पष्ट किया गया है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। अगला उदाहरण है, बुंद अघात सहें गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इस उदाहरण में यह बताया गया है जैसे पर्वत वर्षा की बूंदों का आघात सहन करते हैं, वैसे ही दुष्ट व्यक्तियों के वचन संत भी सहन करते हैं। और इन दोनों के उदाहरण को जैसे शब्द से स्पष्ट किया गया है। अगला उदाहरण है, जगत जनायो जेह सकल सो हरि ज्ञानव न्याय, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाहि। बिहारी लाल इस दोहे में यह कह रहे हैं कि जिस ईश्वर ने हमें इस संसार में जन्म देकर सारी दुनिया का हमें ज्ञान कराया, हम उसी ईश्वर को जीवन भर नहीं जानते हैं। और यह तो वैसी ही बात हो गई जैसे हम अपनी आँखों से सारी दुनिया को तो देख लेते हैं, लेकिन अपनी आँखों से अपनी ही आँखों को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ भी ज्यों शब्द के द्वारा इस उदाहरण को स्पष्ट किया गया है, अतः यहाँ भी उदाहरण अलंकार है। आइए एक और अलंकार देखते हैं, विरोधाभास अलंकार। जहाँ वास्तविक विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझई नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। उपरोक्त छंद में काले रंग में डूबने से उज्ज्वल होना विरोधी कथन है, परंतु यह विरोध का भाव इस अर्थ को समझने से दूर हो जाता है कि भक्त ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रति अनुराग करेगा, त्यों त्यों उसमें सात्विक भाव भरता जाएगा। अतः इस उदाहरण में विरोध का आभास मात्र होने से विरोधाभास अलंकार है। एक अन्य उदाहरण, सुलगती अनुराग की आग जहां जल से भरपूर तड़ाग वहां। तो यहाँ भी विरोध का आभास है, जबकि वास्तव में विरोध नहीं है, इसीलिए यहाँ भी विरोधाभास अलंकार है। विभावना अलंकार। विभावना का अर्थ होता है विशेष प्रकार की कल्पना। जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। उपरोक्त उदाहरण में बिना पैरों के चलना, कानों के बिना सुनना और बिना हाथों के कार्य करना इत्यादि क्रियाएं बिना कारण के ही संपादित हो रही हैं, अतः इस उदाहरण में विभावना अलंकार है। एक अन्य उदाहरण है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानत हूँ नंदित करी यह दिशि नंद किशोर। तो यहाँ भी बगैर कारण के कार्य संपादित हो रहा है, इसलिए यहाँ भी विभावना अलंकार है। तो आज के इस वीडियो को
हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।